1989 कई जापानीज मछुआरों को फिशिंग के दौरान एक अजीब और गरीब जानवर का दांत मिला जिसका साइज तकरीबन 7 इंच से भी बड़ा था। आज के जमाने में व्हाइट शार्क दुनिया की खतरनाक और सबसे बड़ी फिश है जिसका दांत 3 इंच से भी कम होता है। फिर ये इतना बड़ा दांत किस जानवर का था? 23 जनवरी 1960 खबर मिलती है जैक्स पिकार्ड और यूएस नेवी के बड़े ऑफिसर जिनका नाम डॉन वाल्स था समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। नेक्टोन नामी इस प्रोजेक्ट का मतलब समंदर की तह में नए जानवर की तलाश और समंदर का डीपेस्ट पॉइंट ढूंढना था। समंदर का डीप पॉइंट वो हिस्सा है जहां पानी का प्रेशर एवरेज सतह से 1072 टाइम ज्यादा होता है। यानी ये प्रेशर इतना हुआ कि इंसानी सर पर 100 हाथी बिठा दिए जाएं। जिस वेसल में ये लोग सफर कर रहे थे इसका रिकॉर्ड 3150 मीटर गहरा था, यानी इससे नीचे कभी भी ये वेसल नहीं गई थी। जैक्स ने अपने सफर का आगाज 8:23 पर शुरू किया और 1:06 पर समंदर के डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। वेसल ने समंदर के बॉटम में 20 मिनट गुजारने के बाद महसूस किया कि वेसल में किसी चीज के तड़तड़ाने की आवाज आ रही है। आखिर जल्द ही ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई। फौरन ही उन्हें पता चला कि जिस इंट्रांस से गुजरकर वो अंदर आए थे वो कांच अब क्रैक हो रहा था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि जल्द ये लोग वापस सही सलामत समंदर की सतह पर आ गए। इस बात का आज भी पता नहीं चला कि वेसल की किसी चीज से टक्कर हुई थी या किसी चीज ने वेसल को टक्कर दी। एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम HMS चैलेंजर था 1872 से 1976 तक इसका काम समंदर के अलग अलग हिस्सों की गहराई नापना था। गहराई नापने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। रस्सी पर वेट बांधकर समंदर की तह में डालो और फिर इसी रस्सी को नाप कर गहराई का पता लगा लो। लेकिन फिर ऐसा हुआ जो हिस्ट्री में लिखा गया। जापान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक सी पॉइंट है जो कि मरियाना आइलैंड के बिल्कुल पास है। समंदर में रस्सी डालते हुए पता चला कि इनकी रस्सी जो कि 1 किलोमीटर लंबी थी डूब चुकी है। क्रू ने मजीद 1 किलोमीटर की रस्सी ऐड करके दोबारा गहराई नापना शुरू कर दी, लेकिन ये 2 किलोमीटर की रस्सी भी डूब गई। रिसर्चर ने भी हार न मानी और रस्सी की लंबाई बढ़ाते गए और इधर समंदर की गहराई भी बढ़ती गई। 5-6 रस्सियां डालने से नहीं बल्कि 11 रस्सियां डालने के बाद समंदर की गहराई का अंदाजा हो गया। रिसर्चर ने इस 11 किलोमीटर गहरे 2550 किलोमीटर लंबे और 69 किलोमीटर चौड़े समंदर के हिस्से को नाम दिया दी मरियाना ट्रेंच। समंदर की गहराई से भी ज्यादा समंदर में छुपा समंदर का गहरा राज है। आज इंसान स्पेस के कई प्लेनेट और हिस्से डिस्कवर कर चुका है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान सिर्फ 5% तक ही जान पाया है। यानी 95% तक हम इंसानों को समंदर के बारे में जरा बराबर भी नॉलेज नहीं। अगर हम ये समझते हैं कि समंदर में सिर्फ पानी, मछलियां और कछुए ही पाए जाते हैं तो हम गलत हैं। अगर सिर्फ यही चीजें समंदर में होती तो समंदर इतना गहरा ना होता। समंदर की गहराई इस बात का सबूत है कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता। रिसर्चर के मुताबिक अगर हम जमीन के सारे पहाड़, सारी बिल्डिंग, सारे दरख्त काट कर समंदर में डाल दें तो फिर भी समंदर की सतह 3 किलोमीटर तक ही ऊंची होगी। समंदर की सरफेस से 40 मीटर नीचे समंदर का वो हिस्सा है जहाँ सिर्फ स्कूबा डाइवर्स को जाने की इजाजत है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई में फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटानिया का मलबा मिला था। इसके नीचे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई खतरनाक है। 150 मीटर के बाद इंसानी आंख को सिर्फ एक ही लाइट दिखाई देती है, वो है ब्लू लाइट। इसके बाद हर्बर्ट निच नामी ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड महज एक सांस में बनाया था। अगर इससे नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई तक हमारे पास स्कूबा डाइविंग का एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गब्बर ने बनाया था। इसके बाद 443 मीटर की गहराई इतनी है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इसके बाद 500 मीटर मजीद नीचे जाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर ब्लू व्हेल पाई जाती है जो कि सिर्फ 500 मीटर तक ही डाइव कर सकती है, जिसका वजन 1,50,000 kg होता है। यहाँ से आगे पानी का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि 500 मीटर की गहराई के बाद पानी का प्रेशर इतना होता है जैसे किसी इंसान के ऊपर एक कार रख दी जाए। 535 मीटर समंदर की गहराई जहाँ पेंगुइन ही डाइव कर सकते हैं।